फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर सतना का चुनाव लड़ने वाले रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा ने 26 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल खबर से बातचीत के दौरान जहां रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा ने एक बार फिर सांसद गणेश सिंह के ऊपर जोरदार हमला बोला, इसके अलावा उन्होंने अपने बड़े पिताजी सुधाकर चतुर्वेदी के संबंध में भी विशाल खबर से खुलकर बातचीत की। विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने जब रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा से पूछा कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं, इस सवाल के जवाब में रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे चुनावी कई मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। मैं अगर विधायक बना तो मेरी कोशिश होगी कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारूंगा, क्योंकि 20 साल पहले जिस तरीके से सरकारी स्कूल थे ठीक उसी तरीके से आज भी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों से मजाक किया जाता है। 5-7 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊंगा जिसमें बेरोजगार मोबाइल, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक गाड़ी, कंप्यूटर बनाने की ट्रेनिंग लें और प्रतिदिन 1000-2000 ठीक ठाक कमाई कर लें। दिया है जी, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? मैं सबसे पहले जनता के बीच में जाऊंगा। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको किस तरह रोजगार मिले। सरकारी स्कूलों की स्थितियां आप देख रहे हैं। हम लोगों को याद है, हम चिकनी पट्टी क्रिकेट खेलने जाया करते थे, उसके सामने सरकारी स्कूल थे। जिस तरह आज से 20 साल पहले उसकी हालत थी, आज भी उसी तरह हालत है। मतलब सरकारी स्कूल सिर्फ एक नाम की स्कूल होती है, वहाँ बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जाता है। दूसरा मुद्दा मेरा शिक्षा का रहेगा, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि जनता ने अगर मुझे विधायक बनाया तो निश्चित रूप से मैं कम से कम 5, 7, 8 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊंगा जहां युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग, वॉशिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने की ट्रेनिंग और कंप्यूटर बनाने की ट्रेनिंग। तो क्या है कि जब ये बच्चे, ये युवा खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये 1000-2000 रुपये पर डे कमाने लगेंगे और एक महीने का ठीक ठाक इनकी कमाई होने लगी। आपके अंदर क्या कमी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? इस सवाल के जवाब में रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि मुझ में कोई कमी नहीं थी। 15 साल से पार्टी हमारे पिताजी को टिकट दे रही थी लेकिन नहीं दिया। हमने तब पार्टी नहीं छोड़ी। यदि टिकट किसी विकास पुरुष को मिली होती तो हम पार्टी नहीं छोड़ते, उसके साथ चुनाव प्रचार करते। क्या कमी रह गई थी? आपने पार्टी ने आप तरफ नहीं देखा और सांसद गणेश सिंह को सतना का प्रत्याशी बना? कमी तो देखिए कोई नहीं रह गई थी और कोई ये कारण भी नहीं है पार्टी छोड़ने का कि सिर्फ एक टिकट न देने के कारण मैंने पार्टी छोड़ी। विगत 15 साल से पार्टी हमारे पिताजी को कह रही कि हम टिकट देंगे, नहीं दी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन यही टिकट अगर किसी विकास पुरुष को मिली होती तो हम बिल्कुल पार्टी नहीं छोड़ते और उसके साथ लग जाते। सांसद गणेश सिंह पर एक बार पुनः हमलावर होते हुए रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा ने कहा कि गणेश सिंह 20 साल से सांसद है, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि 5 साल गणेश सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और 5 साल गणेश सिंह की बहू सुधा सिंह जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। कहने का अभिप्राय बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जो व्यक्ति 30 वर्षों में भी शहर का विकास नहीं कर पाया, उसे और अभी कितना वक्त देना चाहिए। रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि मैं 10 सवाल पूछा था, उनने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब भी कोई मेरे संबंध में बात करता है तो वह कह देते हैं सिवा मेरा छोटा भाई है, मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, तो निश्चित तौर पर मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जहां राजनीति की बात है वहां प्रश्न उत्तर होना चाहिए। यदि सांसद चाहे तो वह भी मुझसे प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा।
आज माननीय सांसद जी 20 साल से सांसद हैं, 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। मैं उनसे 10 सवाल पूछा था, 10 में से एक भी सवाल उन्होंने नहीं दिया। और जब भी मेरे विषय में कोई उनसे पूछता है तो निश्चित मैं उनका छोटा भाई हूं, तो वो ये कह देते हैं कि छोटा भाई है, और मैं भी उनको बड़ा भाई मानता हूं और बड़े भाई जैसा सम्मान करता हूं। लेकिन जहां राजनीति की बात है तो वहां तो प्रश्न उत्तर होने चाहिए, और वो भी मेरे से प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा। मैंने भी जो प्रश्न पूछा उसका आज तक कोई मुझे उत्तर नहीं मिला। एक सवाल के जवाब में रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा ने कहा कि मेरे लिए सांसद और विधायक दोनों चुनौती हैं। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं जनता के बीच जा रहा हूं और मैं चुनाव जीतूंगा। मैं बीते कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे जनता आशीर्वाद देगी। एक तरफ विधायक और एक तरफ सांसद है, चुनौती किसे मानते हैं? देखिए, एक तरफ विधायक हैं और एक तरफ सांसद हैं। चुनौती अभी तो मैं दोनों से मानता हूं, और दुश्मन को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे लिए तो दोनों चुनौती के लिए हैं, और ये मैं मानता हूं कि जनता के बीच में रहा हूं, जनता के बीच में गया हूं, और जनता, मेरा चेहरा जनता के लिए चित परिचित एक चेहरा है। तो निश्चित रूप से मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं चुनाव जीतूंगा, और चुनाव जीत के अपनी जनता की सेवा करूंगा। और मैंने जगह जगह जनता से ये विश्वास दिलाया है, उनको भरोसा दिलाया है कि सांसद और विधायक से प्रश्न करते हुए रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा ने कहा कि गणेश सिंह 20 साल से सांसद हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा 5 साल से विधायक हैं, फिर भी इन्हें वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। यदि मैं विधायक बना तो मैं 5 साल बाद जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाऊंगा, जनता से सिर्फ आशीर्वाद लेने जाऊंगा। मैं जनता के दिलों पर राज करूंगा। एक बार जनता हम पर भरोसा करे, उन्हें कभी नहीं लगेगा कि जनता ने गलत आदमी को वोट दे दिया। आज सांसद जी 20 साल से सांसद हैं, फिर भी उनको जगह जगह जाकर वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही। आज हमारे डब्बू भैया 5 साल से विधायक हैं, फिर भी उनको जगह जगह जाके वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं ये अपनी जनता को भरोसा भी दिलाया हूँ और वचन भी दिया हूँ कि अगर जनता मुझे विधायक बनाती है तो आने वाले 5 साल बाद मैं जनता का इतना काम तो करा दूंगा कि मैं उनके पास आशीर्वाद लेने जाऊंगा, लेकिन वोट मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वोट जनता खुद ही देगी, क्योंकि मैं उनके दिल पे राज करूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये खुले मंच से वचन देता हूं कि मैं दूसरा चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। बस जनता से ये अपील करता हूं, आपने को 20 साल का मौका दिया, 10 साल जिला पंचायत का और 20 साल सांसदी का, एक को 5 साल का मौका दिया। इस सतना के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, और जो बच्चे हमारे आने वाले समय के भविष्य बनेंगे, उनके लिए एक बार जनता हम पर भरोसा करे। मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, और उनको कभी ये नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी गलत आदमी को वोट डाला है। जब विशाल खबर ने रत्नाकर चतुर्वेदी से यह सवाल किया कि आपके चाचा जी सांसद गणेश सिंह का प्रचार कर रहे हैं, इस सवाल को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सुधाकर चतुर्वेदी रत्नाकर चतुर्वेदी के बड़े पिताजी हैं, या यूं कहें कि कमलाकर चतुर्वेदी के बड़े भाई हैं। विशाल खबर ने जो भी सवाल किया, उस सवाल का सीधा संबंध सुधाकर चतुर्वेदी से है। जब विशाल खबर ने सुधाकर चतुर्वेदी के संबंध में रत्नाकर चतुर्वेदी से सवाल किया कि वह भाजपा और गणेश सिंह का प्रचार कर रहे हैं, इसका आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने अपने बड़े पिताजी सुधाकर चतुर्वेदी के संबंध में बड़े आदर पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक जवाब दिया और कहा कि हमारा परिवार बहुत दिनों से राजनीति में है। शहर में दोनों भाइयों की जोड़ी, सुधाकर और कमलाकर की जोड़ी राम लक्ष्मण के रूप में चर्चित रही है। हम किसी की विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं कॉलेज में चुनाव लड़ा तो मेरे पिताजी ने मुझे चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब मेरे बड़े पिता सुधाकर चतुर्वेदी ने मुझे संबल दिया, मैं चुनाव लड़ा और जीता भी। जब बस ऑनर्स एसोसिएशन का चुनाव लड़ा तब भी मेरे बड़े पिताजी ने मुझे संबल दिया और मेरे पिताजी ने मुझे चुनाव लड़ने से रोका। मैं बस ऑनर्स एसोसिएशन का भी चुनाव जीता। जहां तक रही चुनाव पर कितना असर पड़ेगा तो यह तो आने वाला वक्त बताएगा। चाचा जी आपके सांसद जी के साथ भाजपा में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, आपके चुनाव में कितना असर पड़ेगा उसको? अब देखिए, ये तो अपनी अपनी राजनीतिक वो है। शुरू से पिताजी राजनीति में रहे और राजनीति किए, राम लक्ष्मण की जोड़ी रही सतना में, जैसा बोला जाता था। और आज मैंने आपको बताया कि किसी की विचारधारा आप नहीं चेंज कर सकते। अब हमारी भी विचारधारा पहले भाजपा की थी, लेकिन हम देखें कि यहाँ न युवाओं का कल्याण हो रहा, न सतना का विकास हो रहा। अब बगल में जाके देख लीजिए, आज से 20 साल पहले रीवा के लोग सतना आके रहने के लिए मरते थे। आज हमारी स्थिति है कि हम रीवा जाके
रहना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज हमारे यहाँ कुछ नेताओं की बात छोड़ दे तो कोई विज़न वाला नेता ही नहीं पैदा हुआ। पहले 60, 70, 80 लाख की रोडें बन जाएंगी, फिर पीछे से आ जाएंगे और वो पूरी रोड को खोद डालेंगे और पूछेंगे कि भैया ये क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे ड्रेनेज लाइन डाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ड्रेनेज डालना ही है तो रोड पहले आप लाइन डाल लें, उसके बाद रोड डालें। जी, चुनाव में आपके कितना असर पड़ेगा? चाचा जी वहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहना चाह रहा हूँ आपसे। निश्चित रूप से वो हमारे बड़े पिताजी हैं। और देखिए, जब मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा था तो मेरे पिताजी उस समय मुझे मना किए थे। उस समय बड़े पिताजी ने ही हनुमान की भूमिका निभाई थी और मुझे चुनाव लड़ने का आदेश उन्होंने दिया था, मैं चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं बस ऑनर्स का चुनाव लड़ना चाहा, उसमें भी पिताजी ने थोड़ा सा रोका और उसके बाद मैंने बड़े पिताजी से आशीर्वाद लिया और चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से वो भी मेरे पिता हैं और बड़े पिता हैं और कभी भी वो मुझे मिले हैं तो मैंने उन्हें एक पिता से भी बढ़कर सम्मान दिया है, क्योंकि बड़े पिता जिनका सम्मान मेरे पिताजी करते हों तो उनका सम्मान मैं हर हालत से डबल करता हूं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनके रहने से कितना फ़र्क पड़ता है और कितना नहीं, ये तो समय ही बता पाएगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।